देखो बच्चों, हम लोग आज से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है कार्टेशियन सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस। देखो, हालांकि इस टॉपिक का यूज़ पहले भी बहुत सी जगहों पर हुआ है। ऐसे हमने कई टॉपिक पढ़े हैं जहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर भी देखो, इसकी कुछ अपनी स्पेशल चीज़ें हैं जो हम लोग इस टॉपिक में ही सीखेंगे। और 2D मतलब कोऑर्डिनेट को सीखने के लिए ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। इसके बिना हम कोऑर्डिनेट को आगे नहीं सीख सकते, है ना। अगर हमें 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखनी है तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से सीखना होगा। देखो ध्यान दो, इस टॉपिक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। जैसे क्या होता है, हम यहाँ पर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें ये होता है ओरिजिन, ये होता है एक्स और ये एक्स डैश, है ना। ये होती है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। ये होती है वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होती है वाई की नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, है ना। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए। क्योंकि देखो इसके बीच का एंगल 90 है, इसीलिए, है ना। एंगल 90 है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। देखो ध्यान दो, अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने ग्राउंड पर, फर्श पर खड़ा हूँ, जमीन पर खड़ा हूँ, और मुझे अपने रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स की पोजीशन मालूम करनी है। तो वो क्या होगा, मैं अपने आप को ओरिजिन मान लूंगा। मैं कहूँगा भाई मैं ओरिजिन हूँ, और यहाँ से जो लाइन जा रही है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन जा रही है ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, 2D में हम लोग एक प्लेन की स्टडी करते हैं और 3D में हम लोग पूरे स्पेस की स्टडी करते हैं। तो अभी हमें 2D में यहाँ पर प्लेन की स्टडी करनी है। तो देखो क्या होता है, मैं अपने आप को ओरिजिन मान लूंगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। अब किसी पॉइंट की पोजीशन अगर मालूम करनी है, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट है P। अब देखो क्या होता है, अगर मैं इस साइड जाऊँगा तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ऊपर जाऊँगा तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैं इधर जाऊँगा तो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर मैं नीचे जाऊँगा तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन। देखो मान लो जैसे ये एक पॉइंट P है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए 3 यूनिट्स है। तो हम कहेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 3। देखो x भी प्लस है, y भी प्लस है। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट यहां पर लूंगा तो क्या होगा, x होगा नेगेटिव और y होगा पॉजिटिव। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर मैं पॉइंट यहां पर लूंगा, देखो क्या होगा, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, क्योंकि x पर लेफ्ट में चल रहे हैं और y पर नीचे चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे नेगेटिव। अगर मैं पॉइंट यहां पर लूंगा तो देखो x पर पॉजिटिव में चलेंगे और y पर नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव। क्या होता है, ये 4 क्वाड्रेंट है। जैसे 3D में क्या होता है, 8 ऑक्टेंट होते हैं, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार सीख चुके हैं। अब देखो जैसे ये रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, ऐसे ही एक ऑब्लिक सिस्टम भी होता है। ऑब्लिक सिस्टम में देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर कि एंगल 90 नहीं लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। इसको हम कहते हैं ऑब्लिक सिस्टम, ठीक है। ऑब्लिक सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। ये एंगल 90 नहीं होता है। जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने लिया A, और देखो क्या है, ये डिस्टेंस अगर मैंने 2 ले लिया x एक्सिस के अराउंड, और देखो ये डिस्टेंस 3 ले लिया y एक्सिस के पैरेलल, तो देखो ये हो गया 2, 3, है ना। देखो ये ओरिजिन हमारा है, x एक्सिस के अराउंड 2 डिस्टेंस है, और देखो y एक्सिस के पैरेलल 3 डिस्टेंस है, तो देखो ये हो गया 2, 3, ध्यान दो, ठीक है। तो ऑब्लिक सिस्टम भी, हालांकि ऑब्लिक सिस्टम हमारे यहाँ जेई के सिलेबस में है नहीं, हमें रेक्टेंगुलर सिस्टम से ही काम चलेगा हमारा। तो हमें रेक्टेंगुलर सिस्टम को डिटेल से पढ़ना है। तो अभी मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ये टॉपिक हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पूरे के पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा, मतलब उसमें आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ भी कहीं से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। कहीं से भी आप कोई क्वेश्चन ना करें, हमारे टॉपिक को डिटेल से पढ़ें, आपको कुछ इसके अलावा जरूरत ही नहीं है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, करीब करीब हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको मैं